प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक धर्म, भक्ति और ज्ञान का उजियारा फैलाने में देवर्षि नारद निरंतर गतिमान रहते थे। नारद मुनि का स्वभाव जिज्ञासु था, पर साथ ही वे सदैव लोक कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। वे नारायण नारायण का जाप करते हुए एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते और जहां भी उन्हें धर्म का उपदेश देना उपयुक्त लगता, वहां ठहर जाते। उनका उद्देश्य था सृष्टि में समरसता और सत्य को पुनः प्रतिष्ठित करना। उन्हीं दिनों धरती लोक के किसी राज्य में विषाद, अनिश्चय और चारों ओर भय का माहौल छाया हुआ था। प्रजा को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं सूखे ने लोगों की आजीविका छीन रखी थी, तो कहीं भीषण असुरों ने दहशत फैला रखी थी। राजन भी चिंता में डूबे रहते और राजकाज में असमर्थ प्रतीत होते। बार बार सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता और जनता के दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। देवर्षि नारद को यह समाचार मिला कि इस राज्य में सभी कर्तव्यनिष्ठ लोग भी निराशा के गर्त में हैं और देवी देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास करते हुए भी उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। वे प्रार्थना करते, किंतु मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर हतोत्साहित हो जाते। इस स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए नारद मुनि ने धरती पर उतरने का निश्चय किया। वे सोच रहे थे, जरूर यहां कोई गंभीर बाधा है या कोई आध्यात्मिक कारण है जिसे समझना जरूरी है। अपनी वीणा लिए नारद मुनि उस राज्य के राजप्रासाद में पहुंचे। राजा ने नारद को आदरपूर्वक आसन दिया और निवेदन किया कि वे अपनी पीड़ा और राज्य की विपत्तियों का निदान चाह रहे हैं। नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी स्थिति में समझता हूं। धर्म, साधना और प्रयास सब तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें उस शक्ति का स्मरण करना बाकी है जो विनाश और उद्धार दोनों कर सकती है। वह शक्ति जो दुश्मनों का नाश कर भक्तों का कल्याण करती है। आज मैं तुम्हें काली माता की एक विशेष कथा सुनाऊंगा, जिससे न सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि राज्य पर आई विपत्तियों का समाधान भी सामने आएगा। राजा सहित सभा के विद्वान, मंत्री और आमजन भी सभा भवन में एकत्र हो गए। वे उत्सुक थे कि आखिर नारद मुनि किस कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो ऐसे कठिन समय में उन्हें नई राह दिखा सकती है। नारद जी ने आंखें बंद की, वीणा की एक मधुर तान छेड़ी और उच्चारण किया, नारायण नारायण। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। देवर्षि नारद बोले, यह घटना तब की है जब देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष चरम पर था। असुर अपने दंभ और बल के मद में चूर होकर धरती से लेकर स्वर्ग तक उत्पात मचा रहे थे। ऐसे में कई बार देवताओं को भी हार का सामना करना पड़ता था। मां दुर्गा आदि शक्ति ने कई बार असुरों को पराजित किया, किंतु फिर भी पृथ्वी से अधर्म मिटाने के लिए उन्हें नव नव रूप धारण करने पड़ते थे। उन्हीं कालखंडों में एक भयानक असुर था, रक्तबीज। उसकी महाशक्ति यह थी कि यदि उसका एक बूंद रक्त भी धरती पर गिर जाता, तो उतने ही नए रक्तबीज जन्म ले लेते। इस कारण कोई भी उसे पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाता था। देवताओं ने बहुत प्रयास किए, किंतु असफल रहे। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा का आवाहन किया ताकि वे अपनी शक्ति से इस असुर का नाश कर सकें। मां दुर्गा ने रथ पर सवार होकर रक्तबीज से भयंकर युद्ध किया। देवी ने अपने सभी आयुध चलाए, त्रिशूल, तलवार, बाण, परंतु जितना वे रक्तबीज को क्षतिग्रस्त करती, उतना ही उसका रक्त धरती पर गिरता और नए रक्तबीज प्रकट हो जाते। युद्ध विशाल और भयावह होता जा रहा था। तब देवी ने अपनी भौहें टेढ़ी कीं, क्रोध से उनका मुख लाल हो उठा और उनके हृदय से एक अद्भुत दैवी ऊर्जा प्रकट हुई, मां काली। इस रूप में मां काली अत्यंत विकराल और प्रचंड थीं। गले में नरमुंडों की माला, कमर में श्मशान की धूल जैसा वस्त्र, हाथों में अनेक शस्त्र और मुख से लपलपाती जीभ। उनका आविर्भाव हुआ तो दिशाएं कांप उठीं और रक्तबीज का हृदय थर्रा गया। मां काली ने चुनौतीपूर्ण अट्टहास किया और बड़ी तीव्रता से युद्ध में उतर पड़ी। अब रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिर नहीं पाती थी, क्योंकि मां काली उसे वहीं पी जाती थीं। कुछ ही समय में रक्तबीज का संपूर्ण अस्तित्व मां काली ने अपने भीतर समा लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं ने चैन की सांस ली। लेकिन काली का तांडव वहां थमा नहीं। उनका उग्र रूप शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वे अपने प्रचंड नृत्य से पूरी धरती को थरथरा रही थीं। इस महाविनाशकारी रूप में उन्हें शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को उनके मार्ग में लेटना पड़ा। जब काली का पैर शिव के ऊपर पड़ा, तभी उन्हें अपनी प्रचंडता का भान हुआ और वे शांत हो गईं।
इस प्रकार पहली बार मां काली का पूर्ण रूप प्रकट हुआ, एक ऐसा रूप जो विनाश और उद्धार का प्रतीक है। नारद जी के मुख से यह सुनकर सभी आसपास बैठे लोग रोमांचित हो उठे। कुछ के मन में भय तो कुछ के हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, देवर्षि, मां काली का यह रूप तो रौद्र और भयानक है। भक्तों को इससे तो डर लग सकता है। ऐसे रूप की उपासना कैसे संभव है? नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, मां काली का यह रूप भले ही उग्र है, लेकिन उनमें अपार करुणा भी है। वे विनाश करती हैं आसुरी वृत्तियों का, भीतर के अज्ञान का, अहंकार का, लेकिन भक्तों के प्रति वे दयालु और सदा वरदायिनी रहती हैं। इस कथा से लोगों को समझ आया कि मां काली हर समय हमारी प्रतीक्षा में रहती हैं। यदि हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारें तो वे अवश्य ही सहारा देती हैं। अब राजा के चेहरे पर आशा की किरण जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवर्षि, हमारे राज्य पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। कहीं प्राकृतिक आपदा, कहीं असुरों का डर, कहीं दरिद्रता। क्या हमें भी मां काली की उपासना करनी चाहिए? नारद बोले, अवश्य, परंतु याद रहे, मां काली विनाश का रूप धारण करती हैं तो इसका उद्देश्य बुराई का अंत है। अपने हृदय को पहले निर्मल बनाओ, सबके कल्याण की भावना रखो, लालच, स्वार्थ और भ्रष्ट आचरण को तज दो। यदि तुम सत्य और धर्म का पालन करोगे तो मां काली तुम्हारी रक्षा करेंगी। राजपुरोहित ने भी समर्थन किया कि हमें काली माता का विशेष पूजन और हवन करना चाहिए, जिसमें पूरे राज्य की जनता सहभागी हो। समाज के सभी वर्गों के लोग मिलकर यह अनुष्ठान करें ताकि सामूहिक चेतना के बल से मां काली की कृपा प्राप्त हो। नारद जी ने आगे सुझाव दिया कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाए, जिसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और काली सप्तशती के कुछ अंशों का जप भी हो, ताकि इस दैवी ऊर्जा को चारों ओर फैलाया जा सके। राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मिलकर एक विशाल मैदान में यज्ञशाला बनवाई। चारों वेदों के झाता अराइष्य मुनि आमंत्रित हुए। राज्य की आम जनता भी प्रण कर अपनी बुरी आदतों को त्यागने और एक दूसरे की सहायता करने के संकल्प के साथ इस अनुष्ठान में शामिल हुई। नारद मुनि स्वयं इस महान समारोह में उपस्थित रहे। वीणा के मधुर स्वरों से माहौल को पवित्र बनाए रख रहे थे। यज्ञ के दिन सुबह से ही दुर्गा सप्तशती के अध्याय गूंजने लगे। काली के ध्यान मंत्रों का उच्चारण होने लगा। बड़ी मात्रा में हवन सामग्री यज्ञ कुंड में अर्पित की जाने लगी। राजा और प्रजा ने संवेद स्वर में मां काली से प्रार्थना की, मां, हमारे भीतर के अज्ञान और कलुषित विचारों का नाश करो, हमें अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध दो और राज्य में सुख समृद्धि लाओ। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, लोगों के मन का डर कम होता गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि किसी अज्ञात शक्ति ने उनका हाथ थाम लिया है। कई साधकों को लगा कि एक विराट नारी शक्ति का आशीर्वाद उन पर बरस रहा है। असुरों का प्रभाव भी इस क्षेत्र से कम होने लगा, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। धीरे धीरे मौसम में भी परिवर्तन दिखा। आकाश में मेघ घिर आए और एक सुखद वर्षा हुई, जिससे सूखे खेतों को जीवन दान मिला। महायज्ञ संपन्न होने के बाद राजा ने नारद जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवर्षि, आज हमें मां काली की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। हमारी जनता में नया उत्साह जागा है। मैंने भी अनुभव किया कि मुझे भीतर से एक अदम्य साहस मिल रहा है और मैं अब अधर्म से लड़ने के लिए स्वयं को सक्षम पा रहा हूं। क्या यह सचमुच मां काली का प्रसाद है? नारद ने उत्तर दिया, राजन, मां काली असुरों का नाश करती हैं, किंतु सबसे बड़े असुर हमारे भीतर के होते हैं, अहंकार, लालच, भय, ईर्ष्या। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को त्यागते हैं तो काली माता की कृपा स्वतः आती है। राज्य में सुख शांति का उदय होना इस बात का संकेत है कि तुम सबने मन से भक्ति की है और मां ने उसे स्वीकार किया है। इसके बाद राज्य में सुख समृद्धि का दौर लौटा। असुरों का दमन हुआ। प्रजा ने नए उत्साह से खेतीबाड़ी और व्यापार संभाला। भाइयों में प्रेम बढ़ा। धर्म कर्म फिर से फलने फूलने लगा। राजा ने एक भव्य काली मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जहां सभी लोग निस्संकोच भक्ति कर सकें और मां की महिमा का गायन कर सकें। राज्य में सब कुछ ठीक होता देख नारद मुनि को आगे की यात्रा पर निकलना था, लेकिन विदा लेने से पहले उन्होंने राजा और जनता को अंतिम उपदेश दिया, अपने हृदय में मां काली का वास बनाए रखो। केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि सदैव देवी का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे मन की नकारात्मकता दूर रहती है। धर्म एवं परोपकार का मार्ग।
मां काली दंडित उन्हीं को करती हैं जो प्रजा का शोषण करते हैं या अधर्म का मार्ग चुनते हैं। अतः सदा सत्य, दया और उदारता को अपनाओ। भीतरी संघर्ष पर विजय। बाहरी असुरों से पहले अपने भीतर के विकारों को जीतना होगा। यही काली की वास्तविक साधना है। क्रोध, लोभ, मोह आदि से लड़ते हुए आगे बढ़ो। सम्मान और सहयोग। राज्य में हर व्यक्ति का सम्मान हो, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण या पृष्ठभूमि का हो। मां काली सबको समान दृष्टि से देखती है। आपस में सहयोग और सौहार्द बढ़ाओ। राजा और लोगों ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारायण नारायण का उच्चारण किया और नारद मुनि का आभार प्रकट किया। नारद जी अपने मधुर वीणा स्वर के साथ नारायण नारायण कहते हुए स्वर्गलोक की दिशा में प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे उस राज्य में सब कुछ सामान्य से बेहतर हो गया। किसानों की फसलें लहलहाने लगीं, व्यापारियों को प्रगति मिली, बच्चे आनंद से खेलने लगे और असुरों का आतंक पूर्णतः समाप्त हो गया। काली मंदिर में प्रतिदिन भव्य आरती होने लगी, जिसमें राजा स्वयं शामिल होते। हर अमावस्या या त्योहार पर विशेष पूजा की जाती, ताकि लोग यह न भूलें कि मां काली की शक्ति ने उन्हें कितनी बड़ी विपदा से बचाया था। मां काली की महिमा अनंत है। वे केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और जागरण का प्रतीक हैं। जिस तरह वे विनाश करती हैं, उसी तरह वे नए सृजन का मार्ग भी खोलती हैं। कोई भी साधक, चाहे वह किसी भी पद्धति का हो, यदि सच्चे हृदय से मां काली के चरणों में समर्पित होता है, तो उसे दिव्य अनुभव और अवश्य ही रक्षा कवच मिलता है। नारद मुनि द्वारा सुनाई गई यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में असुर, चाहे भीतरी हो या बाहरी, से जूझ रहा है। मां काली हर संघर्ष में साथ देती हैं, लेकिन शर्त है कि हम अपने सत्व गुण को जगाएं, सत्य पथ पर चलें और कठोर परिश्रम व दृढ़ भक्ति के साथ आगे बढ़ें। जब जब हम अधर्म से घिर जाएंगे, मां काली प्रकट होकर अंधकार को चीर देंगी। जब जब हम में शंका या भय उत्पन्न होगा, मां काली की आराधना हमें निर्भय बना देगी। और जब जब जीवन में विघटन या विनाश की आवश्यकता होगी, बुरी आदतों, बुरे विचारों का अंत करने के लिए मां काली अपने उग्र रूप में हमें संरक्षण प्रदान करेंगी। इस तरह नारद मुनि ने जो कथा सुनाई, वह उस राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अनमोल सूत्र बन गई। कालांतर में यह कथा लोकगीतों और भजन कथाओं के माध्यम से दूर दूर तक फैली। लोग अक्सर कहते, जब देवर्षि नारद ने सुनाई थी काली माता की महिमा, तो पूरा राज्य संवर गया था। और यह वाक्य किसी भी व्यक्ति को याद दिलाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो और हृदय में कल्याण की भावना हो, तो मां काली के आशीर्वाद से कोई विघ्न बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अंत में यही पाठ सबने सीखा कि मां काली अंधकार की देवी होते हुए भी हमें प्रकाश में ले जाती है। वह प्रकाश है अहंकार रहित, भय मुक्त जीवन का, जहां स्वयं को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने का आनंद है। और यही निस्संदेह काली माता की कथा का मुख्य उद्देश्य है, हमें अपनी भीतरी शक्तियों का बोध कराना और संसार की विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का साहस देना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड लाइक सब्सक्राइब करना नया भूले। धन्यवाद। जय मां काली।